हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ एकेडमी गुरुजी। आज हम लोग आईआईटी जैम 2021 से लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का अगर लेवल की बात किया जाए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बस आपको क्वेश्चन को समझना है, बस कैसे सॉल्व करना है। क्या कह रहा है कि लेट ए बी या एन क्रॉस एन ऑर्डर का आपके पास क्या है, एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स दिया गया है। इनवर्टिबल मैट्रिक्स आप लोग जानते हैं, ये ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होगा, तब वो हमारा क्या कहलाएगा, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। फिर कह रहा है एंड सी भी है एन क्रॉस एन नील पोर्टेड मैट्रिक्स। अब यहाँ पे नील पोर्टेड मैट्रिक्स दिया गया है और किस ऑर्डर पे यहाँ पे दिया गया है, इसका इंडेक्स क्या है हमें नहीं पता है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग सी की पावर के पे हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, जीरो आएगा। क्योंकि सी मैट्रिक्स हमारा जो एन क्रॉस एन का है वो क्या है, नील पोर्टेड मैट्रिक्स है। ठीक, फिर कह रहा है कि इफ एक्स इक्वल टू, अच्छा ये मैट्रिक्स जो होगा वो क्या दिया गया है यहाँ पर, इज अ टू एन क्रॉस टू एन मैट्रिक्स दिया गया है। ईच जो एक्स आई जे होगा वो आपके पास क्या होगा, एन क्रॉस एन ऑर्डर का होगा। ठीक है, सवाल फिर समझते हैं। जो एक्स मैट्रिक्स दिया गया, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है आपके पास, टू एन क्रॉस टू एन है। ठीक है ना। और फिर कह रहा है कि ईच एक्स आई जे बीइंग अ एन क्रॉस एन, जितने भी आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज होंगे, मतलब जो यहाँ पे आपके पास ब्लॉक मैट्रिक्स बनेगा, उसका जो साइज होगा वो क्या होगा आपके पास, एन क्रॉस एन ऑर्डर का होगा। फिर कह रहा है दैट कम्यूट्स, मतलब एक्स जो है कम्यूट्स कर रहा है विथ द टू एन क्रॉस टू एन बाई मैट्रिक्स बी इक्वल टू ए जीरो एंड जीरो सी। ठीक है ना। क्या मतलब है कि एक्स मैट्रिक्स जो है वो बी मैट्रिक्स के साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है। कम्यूट करने का मतलब सेंस क्या है, यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग कम्यूट्स का मतलब समझे तो कम्यूट्स का मतलब है कि एक्स बी करे और बी एक्स करे, दोनों कंडीशन वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक है ना। फिर यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया, चार ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है आपको ये समझना है। ठीक, सबसे आसान यही है कि हमको यही पता करना था कि कम्यूट्स का मतलब एक्स बी इक्वल टू बी एक्स हो जाए। अब नॉर्मली जैसे हम लोग क्लास 11th 12th में प्रोडक्ट करते हैं, वैसे सेम इसको प्रोडक्ट करेंगे। क्या दिया गया, कम्यूट्स मतलब एक्स बी इक्वल टू बी एक्स, राइट। एक्स मैट्रिक्स जो आपके पास यहाँ पे टू क्रॉस टू एन ऑर्डर का दिया गया है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, एक्स वन वन, एक्स वन टू, राइट। एंड यहाँ से दिया है एक्स टू एन एंड एक्स टू टू, ये मेरे पास क्या है, टू एन क्रॉस टू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स। एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे दिया गया है ए जीरो जीरो सी, ये भी हमारा क्या है, एक ब्लॉक टाइप का एक ये मैट्रिक्स है। ठीक ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है, इसको समझिए, इक्वल टू हमको यहाँ पे करना है बी एक्स के, तो बी मतलब ए जीरो जीरो सी, एंड यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स मतलब एक्स वन टू, एक्स वन वन एंड एक्स वन टू एंड एक्स टू वन एंड एक्स टू टू, राइट। अब इनका हमको आपस में प्रोडक्ट कर देना है, तो यहाँ से प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिलेगी, इसका प्रोडक्ट यहाँ पे करेंगे तो ए एक्स वन वन, एंड यहाँ से प्रोडक्ट करेंगे तो सी एक्स वन टू, एंड एक्स टू वन का करेंगे तो ए एक्स टू वन, एंड यहाँ से हो गया। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो सी एक्स टू टू, ये वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। अगर राइट साइड का प्रोडक्ट देखा जाए तो ए का मल्टीप्लाई हम लोग एक्स वन वन में करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ए एक्स वन वन, एंड इसका प्रोडक्ट यहाँ पे होगा तो यहाँ से आ जाएगा ए एक्स वन टू, एंड जीरो यहाँ पे आ जाएगा सी एक्स टू वन, एंड यहाँ से आ जाएगा सी एक्स टू टू, राइट। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गए। अब दो मैट्रिक्स इक्वल होगी कब होगी, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एंड उनके जो ऑर्डर्स होंगे दोनों इक्वल होंगे, तभी मैट्रिक्स इक्वल होगी। तो यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा, अब दो मैट्रिक्स यहाँ पर इक्वल दी गई है, तो यहाँ से आपके पास ए एक्स वन वन इक्वल टू क्या दिया है, ए एक्स वन वन, राइट। एंड या सेकेंड हमारे पास क्या दिया गया है, सी एक्स वन टू इक्वल टू ए एक्स वन टू, एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मिला है ए एक्स टू वन इक्वल टू सी एक्स टू वन, एंड यहाँ से मिल जाएगा मेरे पास सी एक्स टू टू इक्वल टू सी एक्स टू टू, राइट। अब हमें इनको इक्वल दिखाना है। देखिए फर्स्ट वाले पे चलते हैं। फर्स्ट वाले पे मेरे पास ए एक्स वन वन एंड ए इक्वल टू एक्स वन वन टू, ठीक ना। अब यहाँ पर ए जो मैट्रिक्स आपके पास कैसा दिया गया, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। अगर आप ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स चूज कर लेते हैं एन बाई एन का, तब यहाँ पर ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी कि ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए इक्वल टू है ना, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर चूज कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स वन वन इक्वल टू
x11। तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है कि x11 को क्या करना है। देखें यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास क्या पूछा है, x11 एंड x22 जीरो मैट्रिक्स, मतलब हमको पता करना है कि इन यक्स में जो मेरे पास एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे ब्लॉक मैट्रिक्स बनने के लिए, वो हमारा जीरो मैट्रिक्स कौन बनता है। तो यहाँ से एक चीज पता चल गया है कि ये हमारे पास ब्लॉक मैट्रिक्स जो है जीरो बनने को तैयार नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात किया जाए सेकंड में यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर x21 एंड x21 यहाँ पे दोनों आपस में इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ से आपको a इक्वल टू सी ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं मिलेगा कि जो, पहली बात a मैट्रिक्स आपका कैसा है, इन्वर्टिबल भी हो, राइट, और साथ में वो क्या हो आपका सी हमारा क्या है, नीलपोटेंट। ऐसा आपको कोई भी मैट्रिक्स नहीं एग्जिस्ट करेगा कि जो आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बनाए और नीलपोटेंट मैट्रिक्स बनाए, ठीक ना, क्योंकि नील पोर्टेज मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो आपका क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, राइट। अगर हम लोग सी का डिटरमिनेंट देखा जाए तो सी का डिटरमिनेंट क्या मिलेगा आपको, जीरो मिल जाएगा। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इन्वर्टिबल भी हो और यहाँ पर नील पोर्टेंट हो। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसके लिए हम लोग अगर इन दोनों के इक्वल होना है, मतलब ए x12 एंड सी x12, अगर इसको इक्वल होना है तो इसके लिए सिर्फ सिर्फ एक ही कंडीशन है कि x21 को जीरो मैट्रिक्स बनना पड़ेगा, राइट। x21 को क्या बनना पड़ेगा, जीरो मैट्रिक्स बनना पड़ेगा, ठीक ना। ये हो गया। अगर हम सी में देखा जाए, सी में सेम वही बोलेंगे हम लोग, ए सी इक्वल टू ए नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x12 मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स चूज करना पड़ेगा, तभी जा करके आपका सी x12 एंड ए x12 आपस में इक्वल होंगे, ठीक ना। अगर डी वाला कंडीशन देखा जाए, मतलब ये फोर्थ वाली कंडीशन देखा जाए, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे ही। आप कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे चूज कर लीजिए, दोनों आपस में सेम ही होंगे, इसका मतलब यहाँ पे ये कंडीशन सही है। मतलब हमारे पास जो जीरो मैट्रिक्स बनने को तैयार है वो कौन कौन सा है, x21 एंड x12। अगर जिस ऑप्शन में ये होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है x12 एंड x21 आर नेसेसरी जीरो मैट्रिक्स, दिस इज अ ट्रू। बाकी सभी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। क्लियर। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा कि मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और सी दिया गया है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अब यहाँ से एक एक्स दिया गया जो कि ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स बनाएगा। उसका ऑर्डर क्या है आपके पास, 2n क्रॉस 2n का है, और जिसकी प्रत्येक एंट्रीज जो आ रही है एक्साइज वो आपके क्या हो गए, n क्रॉस n ऑर्डर के हो गए। ये कह रहा है कि जो ये एक्स है ये कम्यूट कर रहा है बी मैट्रिक्स का, जिसका सेम ऑर्डर क्या है, 2n क्रॉस 2n है, ठीक ना। कम्यूट करने का मतलब एक्स बी इक्वल टू बी एक्स, हम लोग इनका प्रोडक्ट किए, फिर देखिए किस कंडीशन के लिए यहाँ पर ट्रू हो रहा है, मतलब x11 जीरो होगा या x12 होगा या x21 होगा या x22 होगा, इनमें से कौन सा मैट्रिक्स आपके पास जीरो मैट्रिक्स बनाएगा। तो हम लोग देखा गया कि x12 एंड x21 ये दो मैट्रिक्स ऐसे हैं जो कि जीरो मैट्रिक्स बनने को तैयार है, बाकी x11 एंड x22 जीरो मैट्रिक्स हो नहीं पाएगा। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी इस ईयर के क्वेश्चन सोल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो प्लीज जाके चेकआउट जरूर करिएगा। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।